मिस्टर विजय माल्या, सबसे बड़ा चोर भगोड़े ने फाइनली 9 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी और राज भैया के पॉडकास्ट में 4 घंटे का पॉडकास्ट हुआ, वो भी इंग्लिश में। पूरा शॉर्ट में आप सब लोगों को समझाता हूँ ताकि आपको समरी मिल जाए। स्टार्टिंग होती है किस तरीके से विजय माल्या का राइज होता है, किंगफिशर के राइज और यूबी ग्रुप के राइज के बारे में बात होती है। बियर का 52% का मार्केट शेयर एक्वायर कर लेते हैं, विस्की की इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन जाते हैं और खुद मार्केटिंग के किंग होते हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की बिडिंग छोटे से मार्जिन से विजय माल्या हार जाते हैं। यहाँ पर टोन मारते हैं अंबानीज को, इनसे तो हार ही जाते। इवेंचुअली विजय माल्या के पास 3 फ्रेंचाइजी के ऑप्शन थे, ऑब्वियसली चूज किया बेंगलोर को और किंग कोहली को इन्होंने ही सेलेक्ट किया था आरसीबी के लिए। 18 साल के बाद फाइनली वर्थ इट रहा और ये एक मार्केटिंग डिसीजन था अपनी विस्की और रॉयल चैलेंज को प्रमोट करने के लिए। इनका मेन फोकस था कि यूथ को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और इसलिए इन्होंने आईपीएल को बाय किया था। ये कोई अलग शौक नहीं था, पूरा मार्केटिंग बिजनेस आइडिया था। इवेंचुअली इनके जो एयरलाइंस का एक्विजिशन होता है, 2008 तक इंडिया की नंबर 1 एयरलाइंस बन जाती है। फिर आता है ग्लोबल क्राइसिस, लेमन ब्रदर क्राइसिस। इट्स कंप्लीट सरप्राइज जो 2008 में आता है। क्रूड ऑयल और ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, ग्लोबल रेसेशन आता है और यही से इनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। एयर डेकन को बाय करते हैं मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी को लेके। ओवरऑल लोन की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं 9,000 करोड़, 11,000 करोड़। विजय माल्या का कहना है कि 6,203 करोड़ रुपए का एग्जैक्ट लोन था। एज पर हिम 2024 तक ऑलरेडी 14,000 करोड़ का ऊपर का पेमेंट कर चुके हैं। जब एम्प्लॉइज की सैलरी से रिलेटेड बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पे करना चाहते थे सैलरी पर, बैंक्स ने कोर्ट से इनका पैसा फ्रीज कर दिया था और किसी भी तरीके से इनको सैलरी देने का अलाउ नहीं किया था। और आज भी विजय माल्या रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे नहीं की। स्पेशली उनके 68 बर्थडे की पार्टी से रिलेटेड बात हुई, उसको उन्होंने अलग तरीके से घुमा के कहा कि वो टाइमलाइन आपको समझनी पड़ेगी। वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप समझोगे तो रियलाइज होगा कि डायरेक्टली मैंने कोई भी कंपनी का फंड्स यूज नहीं किया था। 2016 में जब ये लंदन भागे थे, इनका कहना है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर से मिलके कंप्लीट पूरी बात करके लंदन गए थे और मैं चोर भगोड़ा बिल्कुल नहीं हूँ, साफ कहते हैं। पर लंदन जाने के बाद इनका पासपोर्ट ही जब्त हो जाता है और इन्हें एक स्केपगोट बनाते हुए कंप्लीट सिस्टम में जिंदा रखा। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स सेटलमेंट की बात करी और क्योंकि इनका पासपोर्ट रिवोक हो चुका था, ये इंडिया में भी नहीं आ सकते थे। इन्होंने बहुत बार सेटलमेंट का ट्राई किया, बार बार कोशिश करी बैंक के थ्रू सेटलमेंट करने की, पर बैंक ने इनका सेटलमेंट रिजेक्ट कर दिया। और तो बैंक ने कहा कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम सेटलमेंट कर देते, पर आपको अगर हमको सेटलमेंट दिया तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लोग सारे हमारे पीछे पहुंच जाएंगे। ये था इस पॉडकास्ट की